आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा, जो इस बिजनेस का कच्चा माल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ जी क्या है कच्चा माल? अब मुझे एक चीज बताइए कि इस व्यापार की हिंदुस्तान में कमी हो सकती है? क्योंकि इससे ज्यादा कच्चा माल तो पूरी दुनिया में कहीं पैदा हो ही नहीं सकता सर। मैं आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ था कितनी पॉपुलेशन थी? आज की डेट में कितनी है? 10 साल और रुके रहो 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। कच्चे माल की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में हो तो वो माल पकाया जा सकता है जी, फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। तो अगर फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा तो वो इंडस्ट्रीज कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी या दौड़ेगी? तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है, ये जो बिजनेस है, ये दौड़ने वाला है। तो मैं जो आपको कुछ बताने वाला हूं, इसका कच्चा माल है, वो है लोगों का बिजनेस है, पीपल बिजनेस है। तो आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहला इस बिजनेस में जो आपको काम करना है वो लिस्ट बनानी है लोगों की। अब लिस्ट बनाने के भी तरीके हैं। अगर कुछ साथी यहाँ पे पेन पेपर लाए हो तो मैं गुजारिश जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि दिमाग में सारी चीजें याद नहीं रह पाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चाहें मेरी तरह बहुत जल्दी से बिजनेस, या जितने भी यहाँ लीडर्स हैं उनकी तरह बिजनेस अचीव करना चाहते हैं, बहुत जल्दी लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो आप प्लीज लिख सकते हैं इन चीजों को। तो आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट के तरीके मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं बिल्कुल कैसे समझाऊं, कुछ टेक्निकल या बिल्कुल जैसे बिल्कुल आम भाषा होती है उस तरह से सिंपल, ठीक है ना? तो देखिए, हम लोगों की जो लिस्ट बनाने का तरीका है, मान लीजिए हमारे घर में फंक्शन होता है तो क्या एटीट्यूड हमारा रहता है कि कोई बचे नहीं मेहमान। जैसे घर का बुजुर्ग आदमी हो, अगर किसी शादी में हमें इनवाइट करना होता है तो वो क्या करते हैं, बुजुर्ग अपने एक अलग लिस्ट बनाते हैं। फिर वो अपने नीचे बेटे से पूछते हैं, बेटा तेरा तो कोई आने वाला नहीं है, ले कार्ड भेज दे उसको। उसके बाद पूछेंगे उससे, फिर बेटों से पूछेंगे, फिर बेटियों से पूछेंगे। एटीट्यूड क्या रहता है कि इस परिवार में अगर कोई फंक्शन है तो कोई भी एक शख्स इस परिवार से रिलेटेड ऐसा नहीं रह जाए कि जो बाद में कहे कि यार आपके जनता आपने मुझे इन्वाइट ही नहीं किया। तो आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए विदाउट प्रीजज, यानी कि आपको पहले सोचना नहीं है कि यार वो तो पैसे वाला है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, यार वो तो IAS है, वो करेगा कि नहीं करेगा, यार वो तो चपरासी है, करेगा कि नहीं करेगा। आपको नहीं सोचना, ये काम उसका है। आपका काम है सिर्फ लिस्ट में उस आदमी का नाम लिख देना। लिस्ट बनाने के भी तरीके हैं। पास्ट जहां पहले रहते थे, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वो लिस्ट। उसके बाद प्रेजेंट, जहां पे आज आप काम कर रहे हैं, जहां आज आप रह रहे हैं, वो वाली लिस्ट। इसके बाद होती है फ्यूचर की लिस्ट, क्योंकि फ्यूचर की लिस्ट एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फ्यूचर की लिस्ट सबसे बड़ी लिस्ट होती है। कोई एक नए साथी जो पहली बार यहाँ पे आए हैं व्यापार देखने, ये प्लीज आएंगे जरा स्टेज पे। मैं आपको बताऊं फ्यूचर की लिस्ट में कितना दम है। इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा सफलतम मुकाम पे ये पहुंचा सकती है लिस्ट। कोई एक शख्स, कोई भी आ जाए, तेजी से दौड़ के आ जाए ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत बड़ी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आ सकते हैं कोई, प्लीज एक साथी कोई भी आ जाए। जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि वाकई नारी पीछे नहीं है। अब मुझे वाकई विश्वास हो रहा है कि नारी पीछे नहीं है। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। नारी जागृति के लिए हिंदुस्तान के अंदर वाकई भी हिंदुस्तान डेवलप हो जाएगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आपका सुनना पीयूष, मैं कुछ बातें करूंगा आपसे, आप प्लीज उस चीज को देखिए। सर मेरा नाम साउथ के लिए पीयूष गुलाटी। सर मैं गाजियाबाद से आया हूँ। फ्रॉम कालका। सर मेरा अपना ट्रेडिशन बिजनेस है। आई एम डूइंग बीटेक। सर मैं आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने लिए। मैंने इस चेहरे पे, थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार क्लैपिंग इन लोगों के लिए कर दीजिए। मैं कुछ बताना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। आप स्टेज पे आ गए, एक बार नाम अपना जरूर बता दो। थैंक यू सुमन जी, बैठिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, इको देखिए आपने, इको प्रतिध्वनि, ये जो इको आ रही है ना, इको बहुत तेजी से, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वापस मुझे आवाज आ रही है। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैंने अपने चेहरे पे, इस चेहरे पे बहुत
अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई। तो पीयूष जी भी एकदम चेहरे पे वो रोक ही नहीं पाए भाव, एकदम चेहरे पे उनके मुस्कुराहट आई। मैंने हाथ बढ़ाया, तो अगर मैंने हाथ बढ़ाया तो क्या वो जेब में रखेंगे पीछे? हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है कि आप जो दोगे वो वापस आपको मिलेगा, रोक ही नहीं सकती प्रकृति उसे। मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने अपना बता दिया, मैंने अपना व्यवसाय बताया, उन्होंने अपना बता दिया, मैं कह रहा था उन्होंने बता दिया। अगर इतना हो गया तो आपके पास फोन नंबर भी उसका आ गया, एड्रेस भी आ गया, नाम भी आ गया, तो लिस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये काम आपको बार बार करना है, रोकना नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है तो आप में बिजनेस के प्रति समर्पण हमेशा रहेगा। कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू करा, सर वो मेरे ना दिमाग में सब याद रहता है। अच्छा, परदादा जी का नाम क्या? पहले फादर से शुरू करो ना, किसी से पूछना। पापा जी का नाम क्या? ये। बाबा जी का नाम क्या? ये। दादाजी का नाम क्या? ये। वो परदादा जी का वो पूछ के हो तो यार याद ही नहीं है। होता है कि नहीं? 4 पीढ़ियों में आदमी भूल जाता है। तो सर मैं कैसे कल्पना करूं कि इस दिमाग में सारी चीजें याद रह जाती है? कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको जो मेनली जो काम करना है, लिस्ट बनानी है, फ्यूचर लिस्ट पे बहुत ज्यादा काम करना है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक सेमिनार दे रहा था गया वाला बोकारो, तो एक साथी मेरे से कहता है कि जी ये काम तो जी मेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा वो भारी काम है जी, भारी सा लगता है, बहुत ज्यादा, ये काम नहीं हो पाएगा। और आप बता रहे हो किस इंडस्ट्रीज का कच्चा माल लिस्ट है? तो मैंने कहा शादी हो गई? हाँ जी, बड़ी खुश हो गए, बता। मैंने कहा नहीं हुई है क्या? हाँ जी अभी हुई है 6 महीने पहले। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने कहा साला है? हाँ जी है। उसकी शादी हो गई? हाँ जी 2 साल है, दोनों की हो गई। मैंने उनके साले हैं? हाँ जी एक के 2 हैं। शादी हो गई? हाँ जी। मैंने कहा हिंदुस्तान में सिर्फ सालों के सालों की लिस्ट बना लो, आप करोड़पति हो जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लोग कहते जी लिस्ट नहीं बन सकती। अरे कैसे नहीं बन सकती? मामे का मामा, मामे का मामा, यार एक सिर्फ एक को पकड़ो ना, चीचा को पकड़ लो, चीचा के जीजा, कहीं ना कहीं सर्कल फैल कर जीनोलॉजी बहुत लंबी। कर सकते हो, आसान काम है। इसके बाद आपको जो काम करना है, लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या काम करना है? लोगों से संपर्क करना है, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। दूसरा चैप्टर है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। ये 2 सब्जेक्ट हैं, एक जगह लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमेशा ये 2 चैप्टर हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके काम करना है। कॉन्टेक्टिंग, संपर्क किया। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जब बिजनेस में आते हैं तो एक्चुअली हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे यार की बार तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और सीधे हम क्या करते हैं, जो दोस्त हमारा 3 साल से हमसे टच ही नहीं कर पा रहे थे, तो सीधे एकदम दिमाग में आता है यार उसे फोन करता हूँ अभी। अगर आप तुरंत फोन करके उसे कांटेक्ट करना चाहोगे तो ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ ये चीज। अक्सर एक्साइटेड होकर आदमी इनवाइट करता है, कांटेक्ट करता है, तो सीधे कहेगा यार मैंने बिजनेस शुरू किया, और 3 साल से आपने अभी तक फोन ही नहीं किया था उसको, तो पता वो क्या सोचेगा, यार अब भी 3 साल बाद भी याद किया तो मतलब से ही याद किया है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। आपको क्या करना, पहले कांटेक्ट करना है, लेटेस्ट उसके नंबर लेने हैं और उसे थोड़ा सा समझाना है कि देख भाई महंगाई का जमाना है, टाइम है नहीं, छोटे परिवार हो गए हैं, टाइम इतना रहता नहीं, मैं तेरे से संपर्क तो नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया, लेकिन समस्या ये थी बहुत दिन से यार मन से आज सोच रहा था कि तेरे से मिलना ही है चाहे कुछ हो जाए। अब आपको तो पता है अपने प्लान क्या कर रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो ना, लेकिन अपना पोस्चर मेंटेन करके जाओ। आपका जो हाव भाव है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप वहां गए, अब उसे लगेगा कि यार चलो मेरा यार 3 साल बाद है यार वाकई, तो नमकीन वगैरह चाय साय आ जाएगी। और आप क्या करो, लेटेस्ट नंबर वगैरह आप उसका लेके आ गए, फिर आप जैसे आप ऐसे फंक्शन है आप सीधे उस टाइम पे इनवाइट करो। दूसरा इनवाइटिंग, कॉन्टेक्ट के बाद इनवाइटिंग। अब उसको आपको इनवाइट करना है कि यार देख तू उस दिन बता रहा था बातों बातों में कि जो तू काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके हिसाब से तू सेटिस्फाइड नहीं है, तुझे उतनी इनकम नहीं आती। मैं सोच रहा था, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है और प्रोजेक्ट में इतना दम है कि अगर हम तरीके से काम कर ले तो हम बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मैं यार ये चाह रहा था कि
तेरे साथ बैठ के ना उसको देखूं और एक बार देख के हम दोनों प्लान करें कि उस प्रोजेक्ट को किया जाए कि नहीं किया जाए। ये तरीका सही हुआ या जो पहले था वो सही था? ये सही है, क्योंकि कभी भी आप किसी की ईगो को हट नहीं किए। अगर आप ईगो को हट करेंगे तो वो कभी भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग के बाद आती है सौदा प्लान, जो अभी सैनी साहब ने यहाँ पे लोगों को प्लान दिखाई है। एक्चुअली देखिए, प्लान दिखाने के जो तरीके होते हैं वो 3 तरह से आप प्लान दिखा सकते हो। पहला है 1-on-1, एक आदमी सामने बैठा, आपने अपने बैठ के उसको प्लान समझा दिया। लेकिन इतनी मैं हिदायत जरूर देना चाहूंगा, इस रिक्वेस्ट को मेरी हमेशा अमल में लाना कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो प्लान दिखाने में, जब तक आपको ये प्लान दिखाना नहीं आए, जब तक आपकी अपलाइन आपको ओके नहीं कर दे कि आपको प्लान दिखाना आ गया है, तब तक आप किसी नए साथी को प्लान डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड करना है और आपको अंदर खलबली मच रही है, तो आप फिर क्या कीजिए, जल्दी से प्लान सीखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बार गलती से अपनी अपलाइन को बैठिए, क्यों अपलाइन को अगर आप कई बार गलत प्लान दिखाओगे कुछ बिगड़ने वाला है? हाँ जी, वो तो है ही पहले से अपलाइन नीचे तो ज्वाइन करने वाला है नहीं। हाँ जी, लेकिन ये गलती डाउनलाइन को मत कर देना, आपका बिजनेस सफर कर सकता है। तो पहले प्लान सीखना है, तो पहला तरीका हुआ 1-on-1, हम बैठे और प्लान दिखा दिया। दूसरा तरीका क्या हुआ, होम मीटिंग, कि हमने वीक में एक दिन डिसाइड किया और किसी अपने पास के अपलाइन को बुला लिया, कॉल कर दिया, पहले उसको लिखवा दिया कि आपका ये डेट में आपको इस घर में आना है। हम कुछ अड़ोसी पड़ोसियों को बुला के वहां पे रखेंगे और उनकी आपको मीटिंग देनी है। एक चीज मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अगर आप अपने अंदर एडमिट कर लेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। एक चीज का होम मीटिंग में विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अगर उस घर में कुत्ता वगैरह हो तो वो पालतू जानवर दूर रहे, मीटिंग से बहुत दूर रहे। दूसरी चीज, कभी भी मीटिंग के बीच के अंदर चाय वगैरह के लिए सख्त हिदायत दे दीजिए कि आप बीच में मीटिंग के अंदर ये चीज सर्व नहीं करेंगे। तीसरी चीज, पानी वगैरह के लिए अगर आप व्यवस्था करना चाहते हैं तो पानी बाहर, कोई आदमी पानी सर्व नहीं करेगा, पानी आप बाहर रखवा दीजिए, जो लेना चाहेगा वो बाहर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये अभिशाप है इस बिजनेस के लिए। अगर आप गलत तरीके से इसको कर लोगे तो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। होम मीटिंग के बाद बात आती है इस तरह की बड़ी मीटिंग, सेमिनार या ओपन मीटिंग। इसमें आपको लोगों को प्रमोट करना होता है कि फंक्शन किस तरह का है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको खुद तो आना ही आना है। आप सारे, मैं कहता हूँ शादियां छोड़ दीजिए उस फंक्शन के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी बनने वाली है, शादी आपके बिना रुकने वाली नहीं है। आज तक रुकी है जी, सिर्फ आपकी शादी आपकी वजह से रुक सकती है और किसी की रुकने वाली नहीं। अपनी में जरूर पहुंच जाना, ये मत कहना देव जी आपने कहा था मैं तो इसलिए पहुंचा ही नहीं, वो घोड़ी और वो सब बराती इंतजार देखते हैं, ऐसा मत करो। तो सिर्फ अपनी शादी को छोड़ के जो मेजर फंक्शंस हैं आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका काम होगा यहाँ आपको सीखना है, प्लस यही सीखने के बाद आपको नीचे सिखाना है, यही बिजनेस है। अब बात आती है उसके बाद सौदा प्लान के बाद फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहाँ पीछा करना नहीं है, यहाँ है उस आदमी को हर एंगल से संतुष्ट करना। क्योंकि जब वो प्लान देखता है तो प्लान देखने के बाद बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज उसकी रह जाती हैं। आप उसको एक एक करके हैंडल करें, उसके घर जाए जिस आदमी को आपने बुलाया है, और उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि उसने क्वेश्चन लिखवाया आपने आंसर देना शुरू कर दिया, नहीं, आप डायरी खोलिए और उसके एक एक क्वेश्चन जो उसकी क्वेरी है, जो वो चाहता है जानकारी, एक एक करके लिखते जाइए, राइट डाउन। आपका जो एटीट्यूड हो, पोस्चर हो, यही होना चाहिए। वो कुछ बोले हाँ जी ये, हाँ और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, छठा नहीं होगा। लिख लिया, एक एक करके आपको उसको फिर समझाना है। कुछ लोग होंगे जो इमीडिएट डन करेंगे, यस मुझे ये बिजनेस शुरू करना है। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अभी नहीं करना है। कुछ लोग होंगे कुछ समय बाद करना है। तो जैसे जैसे कोई आदमी बोले कि जब करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आप क्या लीजिए, मान लीजिए किसी एक्स आदमी ने कहा कि मुझे 8 दिन बाद ये बिजनेस शुरू करना है, तो आप 8 दिन बाद का डेट देखिए, क्या डेट है। डेट देखने के बाद आप दिन
पूछे कि सर ये दिन है, मैं आपकी डायरी में लिख देता हूँ ये दिन है, ये डेट। अब मुझे आप बताइए कि मैं सुबह को हूँ या शाम को हूँ? ये आदमी की फितरत है कि आप अगर वो आप दो चॉइस दीजिए उसे, बोलिए सर शनिवार को आऊं या रविवार को आऊं, बोलेगा रविवार को आना, एक दिन में जान बच रही है। अब बोले जी सुबह आऊं शाम आऊं, अरे सुबह भी यार शाम को आना, 7 बजे आऊं 8 बजे, कभी आपको 7 बजे का टाइम नहीं देगा, बंदे की आदत है 8 बजे आना। ठीक है सर लिख लेता हूं डायरी में, लिख लिया सर आप अपनी डायरी में और लिख लीजिए, क्योंकि मैंने लिख लिया, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मैं फील्ड में बिजी रहता हूं। आप ये जो टाइम लिख रहे हैं एक बार और सोच लीजिए, अगर इसमें कुछ चेंज करना है। उसने डन किया, यस आपने भी डन कि उस टाइम पे मिलना है। आप देखिए आप जो काम कर रहे हैं एक्चुअली फॉलो का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, अक्सर क्या होता है हम लोग बहुत तेजी से लोगों को बिजनेस दिखा देते हैं, लेकिन बिजनेस दिखाने के बाद समस्या क्या है कि हम भूलते जाते हैं, पिछले लोगों को जो बिजनेस दिखाया है उन्हें भूलते जाते हैं, नए लोगों को फिर कॉल करते जाते हैं। ये बिजनेस का तरीका एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को हमने 1 महीने पहले बिजनेस दिखाया था अब हम उन्हें भूल गए, फॉलोअप हमने किया ही नहीं। तो जिस आदमी ने फॉलोअप किया वो उसके साथ बिजनेस साइन कर लेगा, और उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है, लीडर कहते हैं अजी इस बंदे को तो मैंने प्लान दिखाया था, अरे ये जो चार चीजें कहीं ना कहीं कमी की होगी, फॉलोअप नहीं किया होगा, फॉलोअप चौथे आदमी ने कर लिया तो वो उसके साथ आ गया बिजनेस में। क्योंकि देखिए ये जो पहिया है ये जितनी बार आप जितनी तेजी से घुमाओगे उतनी तेजी से आपका ये व्यवसाय चलने